नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जेके न्यूज हैंडीडम पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। इस बुलेटिन में हम कवर करेंगे सभी महत्वपूर्ण खबरें, तो आपको हमारे साथ इस बुलेटिन में लास्ट स्लाइड तक बने रहना है, पूरा देखना है आपको वीडियो में। तो चलिए एक एक करके सभी महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ नजर डाल देते हैं। खबरें हमारी, नजरें आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, उपचुनाव के लिए भी थमा प्रचार। मध्य प्रदेश में 28, गुजरात में 8, यूपी में 7 सीटों पर 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए भी प्रचार रविवार शाम को 6 बजे समाप्त हो गया। दूसरे चरण की चुनाव के तहत बिहार में 3 नवंबर को 94 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है, तो वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 54 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर, 3000 रेल कर्मियों को 4.5 करोड़ रुपए वापस करने का आदेश। कर्मचारियों में मची खलबली। जी हां, रांची रेल मंडल के तकरीबन 3000 कर्मचारियों को रात्रि भत्ता के 4.5 करोड़ रुपए वापस करने होंगे। इस संबंध में रेलवे बोर्ड का आदेश आने के बाद रांची रेल मंडल के कर्मचारियों में खलबली मच गई है। कर्मचारी इस फैसले के खिलाफ एकजुट हो गए हैं और कर्मचारी इसे गलत बताते हुए फैसले को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करें अगर कोरोना की, तो बीते 24 घंटे में सामने आए हैं कोरोना के 45,230 नए पॉजिटिव केस। कुल मामले 82 लाख के पार। जी हां, वहीं आपको बता दें कि देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 5,61,908 हैं। बीते 24 घंटे में इसी संख्या में 8,550 का इजाफा हुआ। वहीं अभी तक 75,44,798 मरीजों को या तो अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है या फिर वे स्वस्थ हो चुके हैं। इस प्रकार से कोरोना अपडेट्स आ रही हैं। बढ़ते अगले खबर की तरफ। पैगंबर मोहम्मद के कार्टून से बेहद तकलीफ, लेकिन फ्रांस में हुई हिंसा पूरी तरह से गलत। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। असदुद्दीन ओवैसी ने फ्रांस में हुए आतंकी हमलों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद पर बने कार्टून से उन्हें इतनी तकलीफ हुई है जिसे बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ्रांस में हुई घटनाएं पूरी तरह से गलत हैं। उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ओवैसी ने कहा कि किसी का कत्ल नहीं कर सकते, मासूमों का कत्ल करने वाले सिर्फ कातिल हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साथ ही साथ आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में और जहरीली हो गई हवा। पराली की हिस्सेदारी सर्वाधिक 40%। यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में पराली जलाने के चलते दिल्ली एनसीआर की हवा और जहरीली हो गई है। पराली के धुएं के चलते हवा के प्रवाह में भी बाधा आ रही है। रविवार को दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी 40% रही। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली में हवा का स्तर बेहद खराब। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2 नवंबर से लखनऊ एयरपोर्ट की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप ने ले ली है, जिसके बदलाव भी देखने लगे हैं। बोर्ड पर अब अडानी ग्रुप का नाम लिख गया है, जो लोगों का लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत कर रहा है। आने वाले दिनों में और क्या बदलाव आते हैं, देखना दिलचस्प होगा। जी हां, आपको बता दें कि 31 अक्टूबर से मंगलुरु एयरपोर्ट का संचालन अडानी ग्रुप के हाथ आ चुका है और अहमदाबाद एयरपोर्ट का संचालन भी 11 नवंबर से अडानी ग्रुप के हाथ आ गया है। इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। इनमें आपको बताते चले, मोदी सरकार ने फरवरी 2019 में 6 हवाई अड्डों का निजीकरण किया था। इनमें लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी शामिल थे। कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस में अडानी एंटरप्राइजेस ने इन सभी का अधिकार जीता था। तो इस प्रकार से आप देखते थे बदलाव देखने को मिल रहे हैं और आगे भी बदलाव देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा जो बोर्ड है, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ आपका स्वागत करता है। ऊपर लिखा हुआ है अडानी एयरपोर्ट्स। बढ़ते हैं अगली खबर की। खेत में पराली जलाने पर योगी सरकार ने किसान को कराया गिरफ्तार। खेत में पराली जलाकर प्रदूषण फैलाने के मामले में योगी सरकार की पुलिस ने रविवार को एक किसान को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ आपको बता दें, हाथरस केस में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज की सुनवाई हो गई पूरी। अगली डेट लगी है 25 नवंबर को। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव, सीएम योगी की हर सीट पर सभा। अखिलेश मायावती नहीं निकले, क्या सियासी मायने।
उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार और माहौल बनाने का दौर खत्म हो चुका है। 3 नवंबर को जनता तय प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी और 10 को इन सीटों के नतीजे भी आएंगे। अब देखते हैं कि क्या ही होता है। सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की हर सीट पर सभा हुई। वहीं एसपी मुखिया अखिलेश यादव व बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने घर से जनता को अपील करना मुफीद समझा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व कांग्रेस सांसद अनु टंडन सपा में शामिल, कहा अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना ही हमारा है मकसद। करीब 1 दशक से ज्यादा समय कांग्रेस में गुजारने के बाद अनु टंडन ने अपने समर्थकों के साथ अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली। उन्होंने कहा कि मेरे सपा में शामिल होने का कारण अखिलेश यादव जी खुद हैं। उन्होंने अपनी सरकार में जितना काम किया है उससे ज्यादा करना संभव ही नहीं था। अखिलेश फिर से मुख्यमंत्री बने, यही मेरा मकसद है सपा में शामिल होने का। त्योहारी सीजन में ट्रेनों का वेटिंग लिस्ट, कंफर्म टिकट के लिए रेलवे ने बनाया ये प्लान। जी हां, आपको बता दें ट्रेनों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। त्योहारी सीजन यात्रियों को टिकट न मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्पेशल ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट भी, लोग घर जाने के लिए परेशान। हालांकि रेलवे जल्दी समस्या का निदान करने जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि वेटिंग लिस्ट की समस्या को खत्म करने के लिए टिकटों की संख्या का विश्लेषण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सबसे बेस्ट रूट्स पर यानी वेटिंग लिस्ट वाले ट्रेनों के रूट पर और अधिक ट्रेनें भी चलाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। डेटा के विश्लेषण के बाद इन मार्गों पर और ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। यही नहीं, ट्रेनों में यात्रियों को कंफर्म सीट मिल सके इसके लिए क्लोन ट्रेन चलाने की भी संभावना है। ये आप देख सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। साथ ही साथ आपको बता दें धर्म परिवर्तन कर होने वाली शादी समस्या है या राजनीति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं है और ना ही यह किया जाना चाहिए और इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को रोकने के लिए सख्ती से कार्य करेंगे, एक प्रभावी कानून भी बनाएंगे। जी हाँ, यही आपको पता चले कि पिछली वीडियो में अगर आप समाचार डेली देखते हैं मेरे समाचार, तो मैंने बताया था आपको हाई कोर्ट का जो फैसला आया था, तो आपको पता चला होगा कि हाई कोर्ट का आदेश था कि सिर्फ शादी के लिए आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि आपको किसी भी धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उसी पर यह तंज कसा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और कहा है कि हम लव जिहाद को रोकने के लिए सख्ती से कार्य करेंगे और एक प्रभावी कानून भी बनाएंगे। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की तरफ। सर्दी को लेकर के बड़ी खबर। इस साल देश में पड़ेगी हांड कपाने वाली सर्दी। ला नीना के असर के चलते मौसम विभाग ने किया है आगाह। जी हाँ, आपको बता दें चले दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में ठंड में इजाफा होना शुरू हो गया। दिल्ली में अक्टूबर में अंत में रात का तापमान 58 साल में महीने में सबसे ठंडा दर्ज किया गया। अल नीनो और ला नीना से मौसम चक्र में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय मोहापात्रा ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीए में की तहत तरफ से शीत लहर के खतरे में कमी पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते कहा कि यह नहीं समझना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन से तापमान में बढ़ोतरी होती है। सच्चाई यह है कि तापमान में बढ़ोतरी की वजह से मौसम अनियमित हो जाता है। वहीं आपको बता दें कि क्या होता है ला नीना और अल नीनो। ला नीना और अल नीनो एक समुद्री प्रक्रिया है। ला नीना के तहत समुद्र में ठंडा पानी होना शुरू हो जाता है और समुद्री पानी पहले से ही ठंडा होता है, लेकिन इसके कारण उसमें ठंडक बढ़ती है। तो जबकि अल नीनो में इसके विपरीत होता है, यानी समुद्र का पानी गर्म होता है, उसके प्रभाव से गर्म हवाएं चलती है। दोनों ही क्रियाओं का असर सीधे तौर पर भारत के मानसून पर पड़ता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कौन से राज्यों में दिवाली पर नहीं फूटेंगे पटाखे? जी हां, आपको बता दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि धुएं के कारण कोविड-19 रोगियों के साथ साथ अन्य रोगों को हृदय और श्वास संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं और उन्होंने कहा कि पटाखों की बिक्री के अस्थायी लाइसेंस पर रोक लगाने का निर्देश। ये तो काफी अच्छी खबर है और यही होना चाहिए, हर एक राज्य में यही होना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित समीक्षा बैठक में गहलोत ने यह बात बताई है। कहा कि आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं के कारण रोगियों को, किसी भी प्रकार के रोगियों को नुकसान ही नुकसान है। और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में 2000 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चयनित डॉक्टरों को 10 दिनों के भीतर नियुक्तियां दे देनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
अगली बड़ी खबर, 10 लाख नौकरियों पर बोले तेजस्वी, जरूरत पड़ी तो सीएम और विधायकों का वेतन रोक कर देंगे आपको सैलरी। बिहार में दूसरे चरण के लिए मतदान होना। इस बीच सोमवार की शाम महागठबंधन की ओर से सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर युवा नौकरी संवाद किया। उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरियों के वादे को दोहराते हुए नीति आयोग की रैंकिंग में बिहार सबसे फिसड्डी है। बिहार को सुधारने के लिए सभी पदों को भरना होगा। उन्होंने कहा कि वे नीतीश से पूछते हैं कि पैसा कहां से आएगा। अभी बिहार सरकार अपने बजट का 40% हिस्सा खर्च नहीं कर पाती, उस राशि का इस्तेमाल किया जाए। यदि इस पर शक है तो हमारी सरकार बनेगी तो सीएम और विधायकों की सैलरी रोककर नौजवानों को सैलरी देंगे। इस प्रकार से एक दूसरे पर तंज कसते हुए बढ़ते अगली खबर की तरफ। बाबा का ढाबा के बुजुर्ग ने यूट्यूबर के खिलाफ की शिकायत, तो आर माधवन ने इस फ्रॉड को लेकर किया ये ट्वीट। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक रोते हुए बुजुर्ग का वीडियो काफी वायरल हुआ था। वीडियो था दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर के बाबा के ढाबा के मालिक कांता प्रसाद का। उसमें वो अपना खाना ना बिकने और गरीबी की वजह से रोते हुए दिख रहे थे और इस बीच वीडियो शूट गया था यूट्यूबर गौरव वासन ने, जिसके बाद उनकी काफी तारीफ भी हुई थी। इस वीडियो को कई सेलेब्स ने शेयर भी किया था और बुजुर्ग की मदद करने के लिए भी आगे आए थे। लेकिन अब इस वीडियो को शूट करने वाले यूट्यूबर गौरव वासन खुद एक मुसीबत में पड़ गए हैं। बाबा के ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने शोहरत पाई थी उसी वीडियो से और उसी गौरव और उनकी पत्नी पर अब कांता ने पैसों की हेराफेरी का आरोप लगा दिया। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। कांता का कहना है कि गौरव ने जानबूझकर लोगों को अपनी बैंक डिटेल्स दी और आने वाले डोनेशन भी हड़प ली। कांता का आरोप है कि गौरव ने बस 2 लाख रुपए दिए, बाकी के सारे पैसे अपने पास रख लिए हैं। उन्हें बाकी की डोनेशन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कितना फ्रॉड हो रहा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो ट्वीट किया गया उनके द्वारा। स्टार प्रचारक सूची से कमलनाथ का नाम हटाने के ईसी के फैसले पर एसटी ने लगाई रोक। कहा आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कांग्रेस नेता कमलनाथ की याचिका पर सीजेआई एस बेबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई कर रही है। कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती दी। कहा कि हम इस मामले को व्यापक रूप से देखेंगे। चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। आयोग के आदेश को कमलनाथ ने दी एससी में चुनौती। जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ रहे सुरक्षा बल, इस साल 200 आतंकियों का सफाया। सबसे ज्यादा एनकाउंटर दक्षिण कश्मीर में हुए हैं। सिर्फ इसी इलाके में 138 एनकाउंटर हुए। शोपियां और पुलवामा और जैसे इलाकों में 98 एनकाउंटर हुए। इनमें 49 पुलवामा तो 49 शोपियां में हुए। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की तरफ। दिसंबर 2020 से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचना होगा आसान। रेलवे के मैप में शामिल होगा केवड़िया। भारतीय रेलवे ने ऐलान किया है कि गुजरात के दभोई में केवड़िया तक रेल लाइन को दिसंबर 2020 से शुरू कर दिया जा रहा है और दभोई से चंदोड़ के बीच 18 किलोमीटर लंबे ट्रैक के गेज का बदलाव किया गया है और जबकि चंदोड़ से केवड़िया के बीच 32 किमी लंबी नई रेल लाइन डाली गई है। तो अब आगे आने वाले समय में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाना हो जाएगा आसान। ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्रिएटर्स के लिए आपका लाइक शेयर करना बहुत मायने रखता है। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।